जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे राधे। मैं जितेंद्र कुमार और आप सभी देख रहे हैं भक्ति आत्मा 108। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुनाने वाले हैं भगवत गीता के अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग अर्थात युद्ध के परिणाम पर शोक प्रकट करना। भागवत गीता उपदेश एक ही वंश के दो चचेरे भाइयों कौरवों और पांडवों के मध्य हुए महाभारत युद्ध की रणभूमि पर दिया गया है। इस पुस्तक के प्रारंभिक पृष्ठों में उल्लेखित गीता का परिवेश खंड में उन घटनाओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है जिनके कारण यह महायुद्ध हुआ। भागवत गीता का प्रारंभ राजा धृतराष्ट्र और उनके मंत्री संजय के वार्तालाप से होता है। क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, इसलिए वे व्यक्ति रूप से युद्ध में उपस्थित नहीं हो सके। अतः संजय युद्ध भूमि पर घट रही घटनाओं का पूर्ण सजीव विवरण सुना रहे थे। संजय महाभारत के प्रख्यात रचयिता वेद व्यास के शिष्य थे। ऋषि वेद व्यास अपनी अलौकिक शक्ति के द्वारा सुदूर प्रदेशों में घट रही घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने में समर्थ थे। अपने गुरु की अनुकंपा से संजय ने भी दूरदृष्टि की दिव्य चमत्कारिक शक्ति प्राप्त की थी। इस प्रकार से वह युद्ध में सभी भूमि घटित घटनाओं को दूर से देख सकते थे। राजा धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन होने के अतिरिक्त आध्यात्मिक ज्ञान से भी वंचित थे। अपने पुत्रों के प्रति अथाह मोह के कारण वह सत्य पथ से च्युत हो गए थे और पांडवों के न्यायोचित राज्याधिकार को हड़पना चाहते थे। अपने भतीजों पांडव पुत्रों के प्रति उसने जो अन्याय किया था उसका उसे भली भांत बोध यानी ज्ञात था। इसी अपराध के ज्ञात होने के कारण वह युद्ध के परिणाम के संबंध में चिंतित थे। इसलिए धृतराष्ट्र संजय से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि जहां युद्ध होने वाला था यानी घटनाओं के संबंध में जानकारी दे रहे थे। श्लोक नंबर 1 धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा माम का पांडवाश्चयो किम कुर्वत संजया। इस श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से यह प्रश्न पूछा कि उसके और पांडव पुत्रों ने युद्ध भूमि में एकत्रित होने के पश्चात क्या किया। अब यह एकदम स्पष्ट था कि वे युद्ध भूमि में केवल युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए थे। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि वे युद्ध करेंगे। धृतराष्ट्र को ऐसा प्रश्न करने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि उन्होंने युद्ध भूमि में क्या किया। धृतराष्ट्र द्वारा धर्म क्षेत्र यानी धर्म भूमि शब्द का प्रयोग करने से उनकी आशंका का पता चलता है। कुरुक्षेत्र पवित्र भूमि थी। सतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन कुरुक्षेत्र देव यजनम के रूप में किया गया है। अर्थात कुरुक्षेत्र स्वर्ग की देवताओं की तपोभूमि है। इसलिए इस भूमि पर धर्म फलीभूत होता है। धृतराष्ट्र आशंकित था कि कुरुक्षेत्र की पावन धर्म भूमि के प्रभाव के परिणाम स्वरूप उसके पुत्रों में कहीं
उचित और अनुचित में भेद का ऐसा विवेक जागृत न हो जाए कि वे यह सोचने लगे कि अपने स्वजन पांडवों का संहार करना अनुचित और धर्म विरुद्ध होगा, और कहीं ऐसा विचार कर वे शांति के लिए समझौता करने को तैयार न हो जाए। इस प्रकार की संभावित आशंकाओं के कारण धृतराष्ट्र के मन में अत्यंत निराशा उत्पन्न हुई। वह सोचने लगा कि यदि उसके पुत्रों ने युद्ध विराम या संधि का प्रस्ताव स्वीकार किया तो पांडव निरंतर उनकी उन्नति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे। साथ ही साथ वह युद्ध के परिणामों के प्रति निसंदिग्ध था और अपने पुत्रों के उज्जवल भविष्य के प्रति सुनिश्चित होना चाहता था। इसलिए उसने संजय से कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हो रही गतिविधियों के संबंध में पूछा, जहां दोनों पक्षों की सेनाएं एकत्रित हुई। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो के द्वितीय श्लोक को विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।